नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का साइना नेहवाल प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान इन दिनों न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान व अन्य प्रदेशों के किसानों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। किसान यहां पर आकर नई फसलों की विधियां सीख रहे हैं और तकनीकों की जानकारी ले रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले से 20 किसानों का एक दल यहां पर आया और नई कृषि तकनीकें सीखी। इसके अलावा फसलों व फलों की नई वैरायटियों की जानकारी भी उन्होंने ली। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गोदारा व अन्य प्राध्यापकों ने उन्हें फसल विधियों व अन्य फलों बारे जानकारी दी। उन अधिकारियों ने बताया कि जिस जिले से किसान आते हैं उससे संबंधित जलवायु के हिसाब से उनको जानकारी दी जाती है ताकि किसान यहाँ से कुछ सीखकर अपने क्षेत्र में जाकर कुछ अच्छा कर सके। अधिकारियों से जानकारी लेकर किसान भी संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसका फ़ायदा उन्हें निश्चय ही होगा। वे इन तकनीकों को अपनी फसल में शामिल करेंगे ताकि जानकारी मिल सके। देखिए किसानों ने क्या कहा और अधिकारियों ने उन्हें क्या जानकारी दी। जी आपका नाम है? इससे बात करो। मेरा नाम लेके बात करना, अभिषेक फोन किया है। राजस्थान के सीकर जिले से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सौजन्य से जिला पर्यावरण सुधार समिति जो संस्था है वो 25 किसानों का एक दल लेकर के आज यहाँ हम परसों 28 तारीख को हिसार आए थे और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में कृषि से संबंधित विभिन्न आयाम पे हमने किसानों को प्रशिक्षण दिलवाया है और आशा करते हैं कि किसान यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्रों में कुछ नया उत्पादन काम करेंगे। कितने साल से आपकी समिति काम कर रही है और अब तक कितने आप इस तरह के टूर करवा चुके हो? हमारी संस्था पिछले 32 वर्षों से काम कर रही है, 91 से 91 से, और ये हमारा छठा टूर है। अच्छा ही होगा और कहीं का? नहीं, और हमने करनाल भी किया है, दिल्ली पूसा का भी किया है और 3 टूर हमारे लगातार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में हुए हैं। अभी तक क्या क्या जानकारियाँ मिली आपको? अभी तक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मशरूम का उत्पादन, इसके अलावा मछली पालन, पशुपालन की विभिन्न जो प्रजातियां हैं गाय भैंस की उसके बारे में, और बागवानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी मिली है किसानों को। तो कैसा लगा यहाँ पे? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बहुत नवाचार किया है यहाँ के वैज्ञानिकों ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने, और व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी है, रहने की खाने की सब व्यवस्थाएं अच्छी है। किसानों को यहाँ एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी जानकारी मिली है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी कि एक किसान कितने तरह के काम कर सकता है, खेती, डेयरी, पशुपालन, मशरूम, कई तरह की चीज़ें कर सकता है। दूसरा ऑर्गेनिक, ये यहाँ का जो अमरूद है सफ़ेदा हिसार, इसके बारे में अच्छी जानकारी दी और यहाँ इस एरिया में और हमारे एरिया में सीकर में ये सक्सेस है। तो इस तरीके से ये फिर मशरूम का पूरी ये जानकारी दी गई, कौन सी मशरूम कैसे कितनी वैरायटी, 4 वैरायटियाँ बताई जो अपनी एरिया में कौन सी होती है, वो सारी उन्होंने बताई और अच्छा किसानों को नॉलेज मिली है। मेरा महेश कुमार जाखड़ नाम है। राजस्थान में सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील में सांखू गांव है। हम 28 तारीख को यहाँ नाबार्ड के द्वारा एक टूर पे आए हैं। यहाँ पे ठीक जानकारी मिली नहीं थी तो ये मिली कि यहाँ का अमरूद बहुत मीठा था। हमने कल खाया सफ़ेदा, हिसार सफ़ेदा। मशरूम के बारे में जानकारी मिली है, जैविक खेती के बारे में अभी हम फार्म देख के आए हैं। बस 2 दिन ही रहे हुए हैं, अभी 1.5 दिन हुआ है। बहुत अच्छी होगी। जानकारी से संतुष्ट है आप? हाँ, जानकारी से संतुष्ट रहा। प्रकाश महला, सेंट्रल बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, सीनियर मैनेजर।
और यहाँ ट्रेनिंग लेने आए थे किसानों के बारे में। अच्छी जानकारी मिली यहाँ पे मशरूम के बारे में और हॉर्टिकल्चर के बारे में, फल फ्रूट्स की, केले। सीकर से लक्ष्मणगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। गांव नारायण कबास है। यहाँ किसानों के खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए हम लोग आए थे। तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं अशोक कुमार जी और दूसरे विभिन्न विभागों के, उन्होंने अच्छी जानकारी दी हॉर्टिकल्चर के बारे में, फलों के फ्रूट्स के बारे में और कुंभी उत्पादन के बारे में और फार्म के बारे में, सब्जियों के बारे में, पॉली हाउस और विभिन्न तरह की जो जानकारी दी हमारे लिए बहुत उपयोगी रही। और हम इसका हिसार यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें सारी जानकारी दी। राजस्थान से अलग हटके जानकारी मिली कुछ? राजस्थान से अलग हटके जानकारी मिली हैं। कई चीज़ें जैसे सफ़ेदा, ये अमरूद का जो वैरायटी है बहुत अच्छी वैरायटी है और मीठी है। हमारे लिए भी, हम भी वहाँ इसका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। किन्नू की वैरायटी है। भाइयों को नमस्कार। मैं अभिषेक मुरारका, जिला पर्यावरण सुधार समिति से। हम लोग यहाँ पे सीकर के सहयोग से अपनी संस्था के द्वारा यहाँ पे 25 किसानों का दल लेके आए हुए हैं यहाँ पे एक्सपोजर मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग तकनीकें जो कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो सके और कम लागत पे अच्छी किस्म की फसल हो सके, उनके बारे में हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो जानकारी दिए हैं। जैसे अमरूद है, केला है, मशरूम है या और विभिन्न तरह की जो फसल है ना, उनके बारे में जानकारी दी है, जिनसे हमारे किसान सीख के अपने अपनी जगह पे जाके कम समय में अधिक फसलें उगा के अधिक से अधिक कमाने का उनको अवसर प्राप्त हो। यही इन्होंने सिखाया अभी। आपकी समिति का टूर फायदेमंद रहा ना? हम लोग समिति नाबार्ड के द्वारा सबसे पहले नाबार्ड को धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उनके आर्थिक सहयोग से जो ये किसान हमारे आए हैं, इनको घूमने, सीखने का, देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और हमारी 32 वर्ष पुरानी संस्था जो NGO है झुंझुनू में, जिला पर्यावरण सुधार समिति, उनके अथक प्रयासों से इनको कोशिश करके लाया गया यहाँ पे और ये उनसे लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद। जो हमारे जो किसान भाइयों का एक दल 25 किसान भाइयों का एक दल सीकर जिले से जिला पर्यावरण सुधार समिति झुंझुनू के नेतृत्व में यहाँ विश्वविद्यालय में कल यानी कि 29 तारीख को यहाँ पहुँचा है। तो इन किसानों को जो विश्वविद्यालय की नई नई तकनीक है, इनके बारे में ये जानकारी लेने के लिए हमारे विश्वविद्यालय में आए हैं। तो आदरणीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में जितने भी दल विभिन्न राज्यों से हमारे पास आते हैं, उनको पूरी यूनिवर्सिटी में हमारी जितनी भी नई तकनीक है उनके बारे में हम जो परिचयात्मक दौरा है वो करवाया जाता है। तो इसी कड़ी में जो सीकर जिले से जो एक दल हमारे पास किसानों का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु पहुँचा है, तो इन किसानों को जो हमारी यूनिवर्सिटी की जितनी भी तकनीक हैं उनमें से, जिसमें कि मुख्य तौर पे जो हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यूनिट है, जो 2.5 एकड़ का एक हमारा समन्वित कृषि प्रणाली एक मॉडल है, उसका भ्रमण करवाया गया और उनको 2.5 एकड़ में अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं इसके बारे में जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मशरूम उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में अवगत करवाया गया। इसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय की बागवानी की उन्नत किस्में हैं, ख़ास तौर पे किन्नू और अमरूद और बेर की किस्मों के बारे में अवगत करवाया गया और बागवानी जो फार्म है उसका दौरा करवाया गया। और इसके उपरांत जो हमारा ख़ास तौर पर, क्योंकि जो सीकर जो ज़िला है वो ज़्यादातर है ना बरानिया क्षेत्र है, तो उसमें बरानिया क्षेत्र में कम पानी में ज़्यादा पैदावार देने वाली जो विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी जो विशेषज्ञों द्वारा भ्रमण के दौरान दी गई। दूसरे दिन जो हमारा किसानों का प्रोग्राम था उनको मशरूम यूनिट का विजिट करवाई गई। इसके साथ साथ जो दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके तहत जो नेचुरल फार्मिंग है, जो प्राकृतिक खेती है, उसके बारे में उनका परिचयात्मक दौरा डॉक्टर सुरेश के द्वारा करवाया गया और इसमें किसानों ने प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जो जानकारी प्राप्त की और किसान भाई बड़े उत्साहित थे कि प्राकृतिक खेती में इतने अच्छे जो परिणाम इस विश्वविद्यालय द्वारा देखने को मिले हैं। तो बड़ा एक अच्छा माहौल में उनको ना तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ।
कल इनका आखिरी दिन होगा, तो कल हम कोशिश करेंगे कि इन जो हमारे प्रतिभागी हैं या किसान भाई हैं, इनको हम जो अन्य तकनीक हैं जैसे कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती की बात है, वेजिटेबल ग्राफ्टिंग यूनिट की बात है, या सिंचाई के विभिन्न सूक्ष्म तरीके हैं, तो उन्हीं के बारे में जानकारी देने का जो प्रयास है वो विश्वविद्यालय का रहेगा। और साइना नेहवाल जो प्रशिक्षण संस्थान है उसमें जो किसानों के दल विभिन्न राज्यों से आते हैं, उनका तकनीकी ज्ञान के बारे में ना विशेष तौर पे उनके जो आवश्यकता के अनुसार ध्यान में रख करके ये परिचयात्मक दौरे हैं वो आयोजित किए जाते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 3 टूर हो चुके हैं राजस्थान के, क्या लगता है वो यहाँ की तकनीक फिर आगे अपनाते हैं? किसी का अभी तक आया है कि अभी तक देखो, एक ही मंथ में जो जिला पर्यावरण सुधार समिति ने नाबार्ड के सहयोग से ये जो परिचयात्मक दौरे, जो एक्सपोजर विजिट्स हम जिनको बोलते हैं, वे विश्वविद्यालय में करवाए हैं। हमारा भरसक प्रयास यही रहता है कि जो तकनीक यहाँ वो किसानों तक पहुँचे, और इसी कड़ी में काफ़ी किसान हैं वहाँ जो ख़ास तौर पर जो बरानी क्षेत्र की उन्नत किस्में हमारी गेहूं की है, सरसों की जो नई वैरायटी है, RH 725 है, RH 1424 है, उनके बारे में किसानों का विशेष उत्साह है। और साथ ही साथ जो यहाँ के हमारे जो देसी भैंस की हमारी जो मुर्रा नस्ल है उसके बारे में भी किसानों में विशेष उत्साह रहता है। तो ये तकनीक किसान कोशिश करता है कि अपने खेत में, अपने घर में जा कर के अपनाए। तो काफ़ी किसान भाई यहाँ हमारे पहले भी आते रहे हैं। तो सीकर ज़िला चूँकि इसकी जो जलवायु है हरियाणा के हिसार ज़िले से मिलती जुलती है, तो इस तरीके से जो उन्नत किस्मों का खास तौर पर विशेष रुझान इस यूनिवर्सिटी द्वारा इजाद किए गए जो हमारे उन्नत बीज हैं खास तौर पर बरानी क्षेत्र के लिए, तो उनका बड़ा एक अच्छा वहाँ उपयोग होता है। तो बड़े उत्सुक रहते हैं किसान उस बारे में। सुधार समिति झुंझुनू के नेतृत्व में सीकर ज़िले के किसान भाई हमारे यहाँ साइना नेहवाल इंस्टीट्यूट में पधारे हैं। इन किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में इन किसान भाइयों को यूनिवर्सिटी के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा किसान हित में जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उन प्रोग्रामों के बारे में उनको अवगत करवाया और उनका विभिन्न यूनिट्स में भ्रमण करवाया। इसके तहत जो ये किसान भाई है, ये जो है बिरानी खेती के बारे में थोड़ा सा इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बिरानी खेती के अंदर जो भी हमारा यहाँ HU का ड्राईलैंड फार्म है, वहाँ पे इनकी विज़िट करवाई। इनकी विज़िट हमने जो है नेचुरल फार्मिंग या जो दूसरे जितने भी हमारे आयाम हैं कृषि के अंदर, जिस तरह से ग्राफ्टिंग यूनिट है या हमारे जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में इन किसानों को बताया गया।